नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्काउंट। तो सबसे पहले आप मेरा परसेंटेज का वीडियो देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस का देख लो, उसके बाद इसको देख लेना। लेकिन कम से कम परसेंटेज तो आपको देखना अनिवार्य है। तो परसेंटेज वाला चैप्टर देख लोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट जो है ना, कभी भी कोई दुकान आप में जाते हो तो वहां एमआरपी लिखा हुआ रहता है इतना, और बोलता है कि इतना परसेंट का डिस्काउंट देंगे, 10%, 20%, इस तरह से देता है। क्लियर? तो आप कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, कितना आपका बचत हो रहा है, कैसे करोगे, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। सपोज करो एमआरपी, मार्क्ड रिटेल प्राइस, मतलब जो दुकान में जो भी ऑब्जेक्ट का एमआरपी फिक्स होता है उससे ज्यादा दुकानदार नहीं ले सकता है, जहां तक उस पर छूट देता है आपको। तो सपोज करो एमआरपी है कोई ऑब्जेक्ट का 700 रुपया, और आपको डिस्काउंट यानी कि छूट बटा बोल रहा है कि आपको 20% हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। एमआरपी है 700 और आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% का। क्लियर? तो जल्दी बताओ कि आप कितना में इसको खरीदोगे, या बेचा कितना जाएगा, कितना में बेचा जाएगा इसको, या आप इसको कितना में खरीदोगे। कितना एमआरपी है, 700, डिस्काउंट कितना है, 20%। बताओ आपको कितना देना पड़ेगा। तो इसको आप आराम से बना सकते हो। एक तरीका ऐसे, 700 डिस्काउंट 20% है ना, तो 700 का 20%, एक दो 7 दूनी 14, 140 रुपया। तो क्या 140 में खरीद लोगे? नहीं, अरे ये तो 140 रुपया आपको डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब 700 रुपया दाम था, 140 रुपया आपको छूट दे रहा है, तो 140 रुपया घटा दो। जीरो में जीरो गया तो जीरो, जीरो में 4 गया तो ये कैरी ले लेगा 10, 10 में 4 गया 6, ये हो गया 6 में 1 गया 5। इसका मतलब आप कितना में खरीदोगे, 560। या आपको कितना देना पड़ेगा, तो 560। या दुकानदार कितना में बेचेगा, तो 560। आ रहा बात समझ में? लैंग्वेज घुरा फिरा के बोल सकता है। तो ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सुनो। दूसरा तरीका मेरा, 700 का एमआरपी था, डिस्काउंट आपको दिया 20%, तो कितना में बेचेगा। तो देखो बाबू, 20% छूट में दे रहा है, यानी आपसे ले रहा है 80%। कितना ले रहा है, 80%। 700 इसका खरीदारी थोड़े है, 700 तो इसका एमआरपी है। तो एमआरपी को मान लो 100% एमआरपी है, तो 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी बेच रहा है 80% में। बात समझ लो, कितना में बेच रहा है, 80% में। तो 700 का 80% निकालो ना, 700 का 80%, 0 0 0 0, 7 8 56, 560। क्या निकाल के घटाना पड़ा? नहीं, डायरेक्ट। तो डिस्काउंट 20% दे रहा है, यानी आपसे ले रहा है 80%। डिस्काउंट 30% दे रहा है, इसका मतलब आपसे ले रहा है 70%। डिस्काउंट 40% दे रहा है, इसका मतलब ले रहा है आपसे 60%। बात समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? तो आपको डायरेक्ट घटाने उठाने का जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। डिस्काउंट है 20%, यानी ले रहा है 80%, अब 700 का 80%, 8 7 56, डायरेक्ट। क्लियर? परसेंटेज आप निकालने जानते हो। चलो और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एमआरपी है 800, डिस्काउंट है 30%। बताओ सेलिंग प्राइस, बताओ कितना में बेचेगा, या आप कितना में खरीदोगे। तो 80% का 800 का 30% निकाल के घटाने का क्या जरूरत है, जल्दी बताओ। 30% डिस्काउंट दे रहा है, यानी ले रहा है कितना, 70% ले रहा है। वो ले रहा है आपसे कितना, 70%, क्योंकि 30% तो डिस्काउंट दे दिया। तो 800 का 70%, 8 7 56, यानी 560 रुपया में आपको बेचेगा। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? तो डिस्काउंट में देगा तो हमेशा
डिस्काउंट मतलब छूट दे रहा है, 10% 5% जो भी डिस्काउंट ही देगा वो। क्लियर। तो मैं जब 9 में था 8 में था किताब खरीदने जाता था तो दुकानदार को बोलता था कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दुकानदार बोलता था 20%, लेकिन हमको उतना परसेंटेज निकालने आता नहीं था, वो डिस्काउंट देता था 10%, हमको लगता था 20% दिया, बोलता था 20% दिया, जाओ ना बहुत छूट दे दी, बेवकूफ बना देता था। आप लोग को भी कोई ना कोई बना देता होगा। क्लियर। तो डिस्काउंट अब आप लोग निकाल लोगे आराम से, है ना। फिर से देख लो एक आध क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ घुरा के भी देंगे हम लोग। 1200 एमआरपी है, एमआरपी कितना है, एमआरपी है 1200 और डिस्काउंट है आपका 40%। कितना परसेंट डिस्काउंट है, 40%। जल्दी बताओ कितना में खरीदोगे या कितना में दुकानदार बेचेगा इसको, सेलिंग प्राइस बताओ जल्दी से। तो 40% डिस्काउंट दिया यानी लिया वो 60%, तो 1200 का 60%, 12 छक 72, 720 रुपया आंसर। क्लियर है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन कभी कभी घुरा के देगा, देखो कैसा घुरा के देगा, ऐसे बोलेगा कोई ऑब्जेक्ट का एमआरपी बताओ कितना है, यदि उसको 40% डिस्काउंट में बेचा जा रहा है 720 में, तो बताओ उसका खरीदारी कितना है, सॉरी खरीदारी नहीं, एमआरपी कितना है। फिर से समझो, क्वेश्चन ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जीन्स खरीदने गए, आपको जीन्स वाला जो दुकानदार है बोला कि आपको हम 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 40%। आप 720 रुपये हमको दो, कितना दो हमको, 720 रुपये हमको दो। आप 720 रुपये उसको दे दिए, देने के बाद घर आ गए, फिर आप सोचने लगे अरे उसका दाम कितना था, एमआरपी उसका हम चेक ही नहीं किए, और फाड़ फूड़ के मान लो जीन्स था, स्टिकर वगैरह फाड़ के फेंक दिए, बाद में सोच रहे हैं उसका दाम कितना था, दाम हम चेक नहीं किए, तो एमआरपी कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तो बहुत सारा इसमें गड़बड़ बनाएगा, बहुत सारा लोग ऐसे बनाएगा 720 का 40% निकाल के जोड़ देगा, गड़बड़ आएगा। ऐसे बनाना है इसको, डिस्काउंट है 40%, यानी बेचा कितना परसेंट में, 60% में। आ रहा बात समझ में, 40% तो भाई डिस्काउंट दे दिया, यानी लिया तो 60%, और बोल रहा है कि 720 रुपया लिया, यानी 68% ना 720 है। तो आपको एमआरपी निकालना है, एमआरपी 100% होगा, तो 100% जल्दी से निकालो। कैसे निकालोगे, क्रॉस कर दो, इसका मतलब 720 को किससे गुना, 100 से, और 60 कहाँ नीचे, 0 0 कैंसल, 6 से 7 42, 700। उसका एमआरपी कितना था, 700 था। क्लियर है। देखो 40% डिस्काउंट दिया, इसको मत पकड़ो, बेचा कितना में, तो 60% में, ये बेचने का दाम है। हाँ अगर बोलता 40% डिस्काउंट दिया, इतना रुपया का बचत हो गया, तब वो डिस्काउंट था, लेकिन यहां तो बोला कि इतना में बेचा है, तो बेचा तो भाई 60% में है, बस रिलेशन करके बना दो आराम से। आ रहा बात समझ में। फिर से एक क्वेश्चन देखो, एमआरपी कितना है नहीं मालूम, डिस्काउंट दिया 30%, डिस्काउंट दिया 30%, है ना, और आपसे ले रहा है 280 रुपया, 280 रुपया आपसे ले रहा है। एमआरपी कितना बताओ, 30% डिस्काउंट में दे रहा है, एमआरपी ले रहा है 280, मतलब सॉरी आपको 280 रुपये में बेच रहा है। आप गए कोई सामान खरीदने, जूता खरीदने, आपको बोला कि डिस्काउंट है 30%, आप बोले चलो बढ़िया है, कितना रुपया दें, तो 280 रुपया दीजिए, या डिस्काउंट काट के आपका हो रहा 280 रुपया, आप 280 रुपया दे दिए, लेकिन आपको पता नहीं चला कि उसका दाम कितना था। तो उसका दाम कितना था कैसे निकालोगे, तो 280 का 30% निकाल के जोड़ोगे, नहीं, 30% डिस्काउंट दिया, यानी 70% में वो आपको बेचा, 30% तो नहीं लिया भाई, छूट दे दिया, यानी बेचा 70% में, और यहाँ बोल रहा है कि 280 में बेचे। क्लियर। तो 30% डिस्काउंट दिया यानी 70% में बेचा, बस लिख लो। 100% निकालना, किसी भी चीज का खरीदारी 100% होता है, तो क्रॉस कर दो, क्रॉस
280 को 100 से गुना और 70 नीचे, 0 0 कैंसल, 7 से 4 बार में कितना 400, उसका एमआरपी होगा 400। आप चेक करके देख लो, 400 एमआरपी, डिस्काउंट है 30%, यानी 30% निकाल के घटा भी सकते हैं, या दूसरा तरीका 30% डिस्काउंट है यानी ले रहा 70%, तो 400 का 70% कितना, 728, 280। देखो 280 में बेचा ना, क्लियर है। क्वेश्चन और थोड़ा सा घुराएं, चलो क्वेश्चन और घुराते हैं। अब देखो एमआरपी कितना नहीं मालूम, ठीक है, भूल गए, डिस्काउंट आपको मिला 20%, ठीक है, और आप सेव किए, अपना बचत किए आप मान लो 120 रुपया, ठीक है। तो बताओ उस ऑब्जेक्ट का खरीदारी कितना था, या आप कितना में खरीदे, दो सवाल पूछ सकता है, खरीदारी कितना था या आप कितना में खरीदे। तो एक बात बताओ, उसका एमआरपी कितना था नहीं मालूम, आप कितना में खरीदे ये भी नहीं मालूम, आपको सिर्फ ये मालूम है कि दुकानदार बोला कि भाई तुमको हम 20% का डिस्काउंट दे दिए हैं, तो तुम बोला सर कितना के डिस्काउंट दिए ये मालूम नहीं, हमरा बोलो क्या रुपया फायदा हुआ, तू बोल दिया कि आपका 120 रुपया बचत हुआ। ये आपको ध्यान है कि मेरा 120 रुपया बचत हुआ, कितना में खरीदे ये नहीं मालूम था, और कितना उसका दाम था ये भी नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि डिस्काउंट दुकानदार हमको दिया 20% और हम बचत किए 120 रुपया का। तो बताओ खरीदारी कितना, कैसे निकालोगे, उस ऑब्जेक्ट का एमआरपी कितना कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे। अब यहां देखो डिस्काउंट था 20%, यानी बेचा 80% में, लेकिन कितना बेचा पता नहीं है, लेकिन पता है कि मेरा बचत हुआ 120 रुपया, इसका मतलब 20% डिस्काउंट जो हमको दिया वो 20% 120 रुपया है, क्योंकि ये मेरा बोल रहा है कि बचत हो रहा है, तो 20% 120 हो गया। एमआरपी निकालना, तो एमआरपी हमेशा 100% होता है, तो 100% निकाल लीजिए, खरीदारी आ जाएगा, क्रॉस कर दो, 120 को किससे गुना 100 से, और ई20 नीचे 0 0 2 6, यानी 600, यानी उसका एमआरपी कितना था 600 था, एमआरपी कितना था 600 था। चेक करो 600 का 20% देखो 120 होता है ना। अच्छा जल्दी बताओ आप कितना में खरीदे उसको, या उस दुकानदार का उसका सेलिंग प्राइस कितना था, मतलब कितना में आपको बेचा, तो 600 उसका खरीदारी था, निकल गया। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 600 का 120 घटा दो 480, या दूसरा अगर डायरेक्ट आपको बोला कि खरीदारी मत बताओ, एमआरपी नहीं बताओ, एमआरपी नहीं बताओ, ऐसा क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट पे 20% डिस्काउंट दिया गया है और आपको 120 रुपए का बचत हो गया, बोल रहा है कि बताओ सेलिंग प्राइस बताओ, कितना में आप दुकानदार उसको बेचा, कितना उसका एमआरपी है ये नहीं बताओ, तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तो 20% डिस्काउंट दिया, बचा 120, यानी 20% 120 रुपया है, ठीक है। अब एमआरपी पूछता तो 100% होता, लेकिन बोल रहा 20% डिस्काउंट में बेचा, यानी बेचा हुआ 80% में, तो 80% आपको निकालना है, एमआरपी निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो 80% कैसे निकलेगा, क्रॉस कर दो, 120 को किससे गुना 80 से, अब 20 से भाग, 0 0 2 6 12 8 6 48, यानी आप कितना में उसको खरीदे 480 में, कितना में खरीदे 480 में। अरे बोल रहा कितना में बेचा गया, तो 80% बेचा गया, तो डायरेक्ट 80% निकालो, एमआरपी निकालने का क्या जरूरत, आ रहा बात समझ में, थोड़ा लेवल हाई हो रहा होगा, तो ये आप दुनियादारी चीज है, आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर से देखो एमआरपी कितना है नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा कि आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना परसेंट, 30%, और आप यू विल सेव, आप सेव कर रहे हो अपना 450 रुपया, एमआरपी बताओ, डिस्काउंट दिया कितना परसेंट 30%, और आपका बचत हो गया 450 रुपया का,
तो बताओ कितना एमआरपी है, तो आप सीधे करो, 30% डिस्काउंट दिया, तो ये जो बचत है मेरा वो तो डिस्काउंट वाला ही बचत है, यानी 30% ही 450 है। तो कोई संख्या का 30% 450 है, तो वो संख्या कितना होगा, तो वो संख्या 100% होता है, एमआरपी 100% होता है, निकाल लो 100%। क्या करोगे क्रॉस, 450 को किससे गुना, 100 से, और 30 भाग 15, यानी उस ऑब्जेक्ट का दाम होगा 1500। 1500 का 30% निकालोगे तो 450 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा कितना में खरीदे, तो आप 70% में खरीदे, कितना में खरीदे 70, क्योंकि 30% तो डिस्काउंट मिल गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा हाई लेवल का था। तो ये था आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर। डिस्काउंट में हमेशा क्या होता है, लेस ही करता है, मतलब आपको छूट ही देता है। अच्छा डिस्काउंट से एक सवाल कभी कभी ऐसा भी दे देता है, ये सवाल काफी नामी है, बहुत बार एग्जाम में आया है, कि शुरू में आपको 10% का डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10%। फिर जैसे ही आपका बिल बना रहा था ना, तो आपसे पूछा कि बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ घर है, तो अपना नाम बताए, अपना घर बताए, तो बोला अरे वहां तो मेरा रिलेटिव लोग रहता है, तो अपना रिलेटिव का नाम बताया, आप बोले कि अरे उससे तो मेरा अच्छा रिश्ता है। मैं एक स्टोरी की तरह बता दे रहा हूँ। तो दुकानदार आपको बोला कि जाओ 10% आपको और मैं डिस्काउंट दूंगा, मतलब 10% शुरू में डिस्काउंट दिए, फिर बाद में आपसे रिश्ता अच्छा हो गया इसलिए 10% और डिस्काउंट दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया, ये सवाल आता है, ये एग्जाम में आता है, टोटल डिस्काउंट कितना दिया, शुरू में 10% फिर 10%, टोटल डिस्काउंट कितना दिया। ऑप्शन ए 18%, 19%, 20%, 21%। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर ये कोई सवाल में दम है, शुरू में 10% दिया फिर 10% दिया, तो 10 और 10 20%, मारोगे 20% तेरा विकेट गिर जाएगा। आ रहा बात समझ में, इतना भी आसान क्वेश्चन थोड़े एग्जाम में आता है। तो 10 और 10 20 मारोगे विकेट गिर जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो चेक करो, देखो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट का दाम है 100 रुपया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का दाम है 100 रुपया, शुरू में कितना डिस्काउंट दिया, तो 10%, यानी 10% यानी 10 रुपया का लेस कर दिया, यानी कितना में हमको बेच रहा था, 90 रुपया में, ठीक है। लेकिन बाद में रिश्ता अच्छा हो गया तो 10% और लेस किया, तो 90 का 10% कितना लेस होता है, 9 रुपया, यानी कितना में दिया हमको, 81 में। दाम था 100 रुपया, दिया हमको 81 में, के रुपया छोड़ा बाबू, 19 रुपया छोड़ा, और 100 का 19 कितना परसेंट, 19%। 100 एक ऐसा नंबर है जिसका 100 का 20% तो 20, 100 का 15% 15, 100 का 19% 19, यानी हमको 81 लिया, यानी 19% का डिस्काउंट हुआ, 20% नहीं हुआ, इसका आंसर होगा 19%। आ रहा बात समझ में, समझ में आया क्वेश्चन, मतलब 10% 10%, पहला बार 10% दिया, दोबारा 10% दिया, इसका मतलब वो 20 नहीं दिया, इसका मतलब 19 दिया। तो इसको आप ऐसे 100 मान के बना सकते हो, या दूसरा मेरे पास ट्रिक है कि 100 से इसको घटा दो 90, 10% था तो 100 से घटा दी 90, फिर 100 से इसको घटा दो 90, ठीक है। 2 गो है तो 1 गो 100 डालना, 3 गो रहता तो 2 गो 100 डालना, हाँ 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 9 कितना आया 81, ठीक है। इसको 100 से हमेशा घटा देना, हमेशा 100 से घटा देना, कितना है 19%। आ रहा बात समझ में। एक क्वेश्चन और देखो तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। 10% और 20% डिस्काउंट दिए, शुरू में दिए 10% फिर दिए 20%, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा। ऑप्शन में तो आपको 30 देगा ही देगा, देगा ही देगा, 28% भी देगा, है ना, 29% भी देगा, नन ऑफ दीज भी देगा, इनमें से कोई नहीं भी, तो बहुत लोग तो 30 मारेंगे डायरेक्टली, तो इसका
प्रोसेस से हम यहाँ बनाते हैं, उसके बाद यहाँ ट्रिक देख लेंगे। तो 100 रुपया मान लो खरीदारी है, शुरू में 10% डिस्काउंट दिया, यानी 10 रुपया डिस्काउंट दिया, यानी 90 रुपया लिया। फिर 20% डिस्काउंट दिया, यानी 90 का 20% 18, यानी हमको कितना में दिया, 10 में 8 गया, सॉरी 10 में 8 गया 2, 8 में गया 7, 72 रुपया में। तो 100 रुपया दाम था, दिया 72 में, यानी हमको 28% का छूट दिया। ये हुआ कंसेप्ट 100 मान के। और दूसरा तरीका 100 में 10 घटाओ, 100 में 10 घटाओ 90, 100 में 20 घटाओ 80, 2 गो था इसलिए 1 100। अगर 10 10 10 3 गो रहता तो नीचे 100 2 गो देते हैं। हाँ, तो 1 2 ऐसे 2 गो से ज्यादा वाला देता नहीं है। 9 8 72, इसको हमेशा 100 से क्या करेंगे, घटाएंगे, आ गया 28%। ये वाला हो गया आंसर। क्लियर है? तो ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा नामी क्वेश्चन है डिस्काउंट से। एग्जाम में हर बार यही दे देता है कि 10% क्रम अनुसार छूट दिया गया। हाँ, 10% फिर 10%, बताओ टोटल छूट कितना दिया गया। तो कभी भी 10 10 20 मत बोलना। क्लियर? ये वाला ट्रिक से बना लेना। 100 में पहले इसको घटाना, 100 में इसको घटाना, 3 गो रहेगा तो 100 में इसको भी घटाओ, 100 में इसको भी घटाओ, 100 में तीसरा को घटाओ, और नीचे फिर 2 को 100 दे देना, और हमेशा लास्ट में 100 से उसको माइनस करना। हाँ, हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका डिस्काउंट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे टैक्सेशन, उसमें हम लोग टैक्स ऐड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।